संभाजी ब्रिगेडियर के चीफ और उनके ज़िम्मेदारान आज मालेगांव आए थे, तो उनका फ़ोन आया था कि वो मिलना चाहते हैं और आपकी जो एनजीओ है जमीयत उलमा, उनके ज़िम्मेदारान से भी मिलना चाहते हैं। तो ये आज की एक रस्मी मुलाकात थी, लेकिन पस मंज़र ये है कि मालेगांव ने धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन में जो बहुत दबा करके वोटिंग की और जिसको लेकर के चर्चा गली से दिल्ली तक है कि मालेगांव के लोगों ने वोट जिहाद का काम किया है, इन जैसे मुद्दों को लेकर के वो मालेगांव आए थे और मालेगांव मुलाकात करना चाहते थे हमसे। बताने वालों ने बताया कि ये शरद पवार साहब के बहुत करीबी हैं। यूँ कहना चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 महीने तक शरद पवार के साथ ये पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते रहे। पार्टी के हिसाब से उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और सुना ऐसा भी है कि जितने उम्मीदवार लोकसभा में उम्मीदवारी कर रहे थे उन तमाम को संभालना और उन तमाम के ताल्लुक़ से जिम्मेदारियां निभाना इन्हीं के पास थी। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज उनका आना किसी न किसी बड़ी बात का पेश खेमा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब विधानसभा इलेक्शन आएगा तो उस मौके पर इनके जो पत्ते हैं वो कब खुलते हैं और क्या पत्ते सामने आते हैं। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको शरद पवार साहब ने मालेगांव भेजा और मालेगांव ख़ास तौर पर उन्होंने आकर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की है। आने वाले दिनों के अंदर समझ में आएगा कि क्या बात है। हमने जमीयत का बहुत मुख्तसर तारुफ़ कराया कि 1919 के अंदर जमीयत उलमा कायम हुई थी और मुल्क की आज़ादी में जमीयत उलमा का बहुत बड़ा रोल रहा है और कांग्रेस के साथ शरीक होकर मुल्क की आज़ादी में जमीयत उलमा ने बड़ा किरदार अदा किया है। उस वक्त से जमीयत उलमा कांग्रेस के साथ लगी हुई है और मुल्क के हालात पर ख़ास तौर पर बीजेपी आज जो कुछ पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल फैला रही है और गुज़रा हुआ लोकसभा इलेक्शन किस तरह उन्होंने जीता है और क्या क्या उन्होंने किया है, इन सारी बातों पर मुख्तसर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में विधानसभा के ताल्लुक़ से क्या माहौल बनता है और शरद पवार साहब और उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है, वक्त आएगा तो उस वक्त ये बात समझ में आएगी। तो कहीं एनसीपी या शरद पवार की चाहत ये तो नहीं कि 29 लोग भी एनसीपी में? तो चाहत बहुत पुरानी है। शरद पवार साहब के कहने पे ही मैं एनसीपी में गया था और कांग्रेस के लोग भी मुझसे मुसलसल राब्ते में रहे और अभी भी हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है इनका आना, माजी से ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो MIM से आमदार हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में MIM से ही इलेक्शन लड़ूंगा। उम्मीदवारी करें, आपको मौका लगे, ये तो पार्टी के वरिष्ठ लोग फैसला करेंगे। क्या है, एक तरफ मैं वक्त का MLA हूँ MIM पार्टी से और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में अच्छी पोजीशन भी है। सियासी पार्टियाँ इन सारी चीज़ों को देखती हैं और देख करके फ़ैसला करती हैं।